मुंजा 2024 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है और इसमें शर्वरी, अभय वर्मा, सत्यराज और मोना सिंह ने अभिनय किया है। 1952 के शांत कोंकण इलाके के गारगे गांव में गोटिया नाम का एक किशोर लड़का, जिसकी उम्र अभी कच्ची थी, मुन्नी पर अपना दिल हार बैठा, जो उससे 7 साल बड़ी थी। जब मुन्नी के विवाह की बात कही और पक्की हो गई, तो गोटिया ने उसे जहर देने की एक नाकाम कोशिश की। अपनी मां की फटकार और गांव के पुजारी की नसीहत के बाद भी गोटिया का मन मुन्नी से शादी करने के दृढ़ संकल्प से भरा था। उसने अपनी छोटी बहन गीता को चटुकवाड़ी के घने जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे काला जादू करने के लिए मजबूर किया। दुर्भाग्य से इस भयानक प्रक्रिया में अपनी बहन की बलि चढ़ाने के प्रयास में गोटिया खुद ही अपनी जान गंवा बैठा और मुंजा नामक एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा बनकर उसी पेड़ पर निवास करने लगा। कई दशक बाद पुणे शहर में बिट्टू नाम का एक दब्बू युवक अपनी मां पम्मी के हेयर सैलून में एक साधारण हेयर ड्रेसर के रूप में काम करता था। हालांकि उसका सपना कॉस्मेटोलॉजी की बारीकियों को सीखना था। वह अपनी बूढ़ी दादी से बेहद प्यार करता था और उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करता था। बिट्टू के दिल में अपनी बचपन की सहेली बेला के लिए कोमल भावनाएं थी, लेकिन वह कभी अपनी भावनाओं का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। बेला अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटती है और उसका अमेरिकी प्रेमी कुबा उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे बिट्टू का दिल बुरी तरह टूट जाता है। इसके बाद बिट्टू को लगातार भयानक सपने आने लगे, जिनमें वह पीपल का पेड़ उसका नाम पुकारता हुआ सुनता था। अपने चचेरे भाई रुक्कू की सगाई के लिए बिट्टू का परिवार कोंकण में अपने पुराने पैतृक घर जाता है। वहाँ उसके चाचा बालू काका उसे बताते हैं कि बिट्टू के पिता रहस्यमय तरीके से पागल हो गए थे और उसी प्रेतवाधित पेड़ के पास उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए वे मुंजा की बुरी आत्मा को जिम्मेदार मानते थे। सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए बिट्टू जिज्ञासावश उस पेड़ के पास जाता है और पल भर में मुंजा की बुरी आत्मा के वश में हो जाता है। बिट्टू की दादी, जो असल में गोटिया की बहन गीता थी, अपने पोते को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मुंजा उसे बेरहमी से मार डालता है। अपनी मां की दर्दनाक मौत के लिए बालू काका अपने ही भतीजे को दोषी ठहराते हैं। मुंजा बिट्टू के शरीर के माध्यम से मुन्नी को खोजने और उससे शादी करने में उसकी मदद करने की मांग करता है और बिट्टू की मां और उसके आसपास के लोगों को डरा धमकाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। बेबस बिट्टू अपनी आपबीती अपने मामा स्पीलबर्ग को सुनाता है और वे मिलकर रुक्कू से मुन्नी के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाते हैं, जहां उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्य पता चलता है कि मुन्नी कोई और नहीं बल्कि बेला की दादी है। बेला को देखकर मुंजा उसमें गहरी दिलचस्पी लेने लगता है और उससे शादी करके उसकी बलि चढ़ाने की भयावह योजना बनाता है। बिट्टू और स्पीलबर्ग एक अनुभवी भूत भगाने वाले एल्विस से मदद मांगते हैं, जो मुंजा को एक जटिल परकाया प्रवेश अनुष्ठान, आत्मा की अदलाबदली के लिए एक विशेष प्रतीक का उपयोग करके के माध्यम से एक बकरे के शरीर में स्थानांतरित करने और फिर उसे नष्ट करने की योजना बनाता है। हालांकि उनकी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना गड़बड़ा जाती है और बेला खुद मुंजा की बुरी आत्मा के वश में आ जाती है। मुंजा, जो अब बेला के शरीर में है, बिट्टू पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन एल्विस समय पर हस्तक्षेप करता है और मुंजा को नमक के एक सुरक्षात्मक घेरे में फंसा देता है। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि बेला की आत्मा गलती से उस बकरे के शरीर में चली गई है और वे उसे ढूंढने की डेस्परेट कोशिश करते हैं, लेकिन बिट्टू का सनकी चाचा उस बकरे को कहीं दूर ले जाता है। एल्विस को एक अजीब एहसास होता है कि बेला की आत्मा अभी भी बालू काका के शरीर में कहीं फंसी हुई है और वह उसके माथे पर आत्मा की अदलाबदली का प्रतीक बनाता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि वह बकरा अभी भी जीवित है और स्पीलबर्ग आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। चालाक मुंजा तेजी से बालू काका के शरीर में कूद जाता है और बेला की आत्मा को वापस उसके अपने शरीर में स्थानांतरित कर देता है। फिर मुंजा, अब पूरी तरह से नियंत्रण में, बेला को बलि चढ़ाने के लिए वापस उस प्रेतवाधित पीपल के पेड़ के पास ले जाता है, लेकिन गीता की भटकती आत्मा के मार्गदर्शन में बिट्टू अपनी हिम्मत जुटाता है और मुंजा को वापस उसी पेड़ में फंसाकर उसे हरा देता है, जिसके बाद वे उस शापित पेड़ को हमेशा के लिए जलाकर राख कर देते हैं। अंत में बिट्टू बेला के सामने अपने दिल की दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करता है, जो उनकी गहरी दोस्ती को सबसे ज्यादा महत्व देती है।
स्पीलबर्ग और रुक्कू एक साथ एक दिलचस्प वीडियो प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। बालू काका, जिन्होंने अनजाने में कुछ समय के लिए पीपल के पेड़ की बुरी आत्मा को आश्रय दिया था, धीरे धीरे एक अजीब व्यवहार करने लगते हैं, मानो वह खुद एक पेड़ बन रहे हों। जले हुए पेड़ के उन हिस्सों को जहां कभी मुंजा की आत्मा का वास था, दूर ले जाया जाता है, लेकिन एक अस्पष्ट संकेत मिलता है कि वह बुरी आत्मा शायद अभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। एक अप्रत्याशित मध्य क्रेडिट दृश्य में भास्कर, जिसे भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है, एक घने जंगल में पूरी तरह से नग्न और असहाय फंसा हुआ दिखाई देता है। उसे अचानक जना से कपड़े मिलते हैं, जिनमें मुन्नी ब्रांड के अंडरवियर भी शामिल हैं, जिसे दूर से मुंजा की भयावह आंखें देख लेती हैं।